राधे राधे सभी को। राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो आज मैंने मैगी और चाय के साथ शुरुआत की और फिर मैंने मेरे कान्हा को और मेरी राधा रानी को उठाया। दोनों के दोनों मेरे लड्डू और लाडली जी। और इनको उठाने के बाद मैंने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया, जो कि ये डिज़र्व करते हैं। मेरा कान्हा, मेरा प्यारा सा कान्हा, मेरी लाडली जू। उसके बाद मैं मेरे कान्हा को गरम गरम पानी करके पिलाती हूँ। फिर पानी पिलाने के बाद मैंने मेरे कान्हा का श्रृंगार किया, उनको नहलाया। और नहलाने के बाद आप सभी को पता है कि मैं उनका श्रृंगार कैसे करती हूँ। पहले ही मैं उनकी ज्वेलरीज वगैरह सब निकाल देती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और इनके पानी में मैं मिलाती हूँ गंगा जल और तुलसी। सब आप जो भी आपके पास है या फिर आपका भाव है, आप सब कुछ अच्छी खुशबू के लिए फूल फ्लावर सब कुछ मिला सकते हैं। दूध आपकी इच्छा है, आप कैसे अपने कान्हा जी को नहलाना चाहते हैं। तो फिर मैंने मेरे कान्हा को नहलाया और इनके कपड़े और इनकी ज्वेलरीज मैं पहले ही निकाल देती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर इनको अच्छे से नहलाने के बाद अच्छा सा भजन या कुछ भी आप सुना सकते हैं इनको तैयार करने के बाद या फिर नहलाते समय, क्योंकि मेरे कान्हा को, मेरी राधा रानी को सत्संग बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इनको मैंने लगाया इत्र और इनकी ज्वेलरी निकाल करके मैंने पहले ही रख दी थी। फिर इनके अंडरवेयर क्यूट सी मेरे कान्हा की इनको पहना करके, इनकी ज्वेलरी पहना करके मैंने इन्हें प्यार से बिठा दिया। फिर इनको, इन दोनों को, इनके इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बांसुरी है, ये सब इनके हाथ में दे दी, जो कि मेरा कान्हा हमेशा गिरा देता है, इसलिए मैं खुद ही नीचे रख देती हूँ पहले, क्योंकि इनकी आदत है गिराने की। और आज मैंने मेरे कान्हा को नज़रिया भी पहनाया, क्योंकि मेरी भी नज़र लगती है तो मेरे कान्हा की भी तो लगती है ना। उसके बाद मैंने जलाया दीपक, जो कि मैं रेडीमेड लेके आती हूँ जिसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर मैंने जलाई धूप बत्ती और मैं कपूर पहले ही जला देती हूँ साइड में, क्योंकि मेरी माता रानी भी है साइड में, उनका भी दरबार लगा है, इसलिए मैं उनके कपूर जलाती हूँ और कान्हा जी के मैं धूप बत्ती से आरती करती हूँ, आराधना करती हूँ। और दीप फिर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जो कि मेरा हमेशा बालकनी में मैं रखती हूँ उनको अच्छे से डेकोरेट करके। बट अभी आपको पता है हमारे पेंट चल रहा है बालकनी में, इसलिए मैंने शिवलिंग को अंदर रख रखा था। फिर मैं और भैया निकले गोविंद देव जी के मंदिर बाइक से, और ये रहा हमारा छोटा सा घर। फिर भैया और मैं निकले गोविंद देव जी के, और रास्ते में बहुत ज़्यादा रश रहता है बिकॉज आज संडे भी है, पूर्णिमा भी है, क्योंकि सब लोग गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं। और अभी आप देखोगे कितनी ज़्यादा भीड़ आती है गोविंद देव जी के, इसलिए हम लोग बाइक से ही जाते हैं ताकि हम लोग जल्दी से दर्शन करके घर पर आ सके। और ये देख लीजिए इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है रास्ते में, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आप तो जानते हैं बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ में कितना ज़्यादा रश रहता है। फिर हम लोग ने एंटर किया गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर। और और अगर मेरी यूट्यूब फैमिली में से कोई भी अभी तक गोविंद देव जी के मंदिर आए नहीं हैं दर्शन करने के लिए, या आप बाहर रहते हैं जयपुर से, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि आप यहाँ पर जब आएंगे ना तो आप दोबारा ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही पॉजिटिविटी है। और आप कुछ भी आपने मांगना है ना, आप एक बार आके ज़रूर ट्राई करें। बिकॉज़ मैं जब पहली बार आई थी, उसके बाद आप देख लीजिए मैं मंथ में कम से कम 5-6 बार तो मैं नॉर्मली जाती ही हूँ। बिकॉज़ मैं आपको बताया कि मैं वीक में 1 दिन तो जाती हूँ, बट मेरे कोई भी मेरा रिलेटिव जा रहा होता है और मुझे पता चल जाता है कि भाई गोविंद देव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ भाई मुझे तो ले जाओ आप बस। मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, बट मुझे गोविंद देव जी के जाना होता है, बिकॉज़ आई लव माई कान्हा, और मुझे वो पॉजिटिविटी महसूस होती है, दैट्स व्हाई आई गो। एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं पहली बार गोविंद देव जी के मंदिर आई थी, मैं जब एंटर हुई थी तो मैं बता नहीं सकती, मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा गूज़बम्स आए और मेरे आँखों में इतना ज़्यादा आंसू और पानी। मैं मेरे फ्रेंड्स के और उनकी मम्मा के साथ गई थी और मैं वहाँ पर रो रही थी सीरियसली। और मैंने अपने आंसू को छुपाया क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगा, मुझे लगा ये क्या हो गया। बट मैंने जब इस चीज़ पर सर्च किया तो इसका मतलब ये था कि अगर आप आपके ईष्ट से या फिर किसी भी ऐसे मंदिर जाते हो जो आपकी ईष्ट हैं, जो आपको कनेक्ट करता है, तो वो जो वाइब होती है वो आपकी ऑरा में, आपकी सोल से कनेक्ट करती है, इसलिए आपको आंसू आता है और आप एकदम से रोने लगते हो। आपको खुद को भी नहीं पता कि भाई, और लोग ऐसे समझते हैं कि भाई इसने कुछ मांगा होगा या फिर इसको कुछ दुख होगा, ये इसलिए रो रही है, बट ऐसा नहीं है। हमें खुद को भी नहीं पता होता कि भाई हमारे आंसू क्यों आ रहे हैं।
बट वो लिटरली एकदम से अचानक से होता है कि आप मंदिर में खड़े हो और आपकी बॉडी में से अचानक से वाइब्रेशन होती है और आपकी आँखों में से आँसू आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोल है वो अवेक है, मतलब आपकी जो सोल का लेवल है वो अच्छा है और आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये साइंस होते हैं कुछ। उसके बाद मैंने परिक्रमा की और फिर चंदन का तिलक लगाया हमने और फिर भैया और मैं निकल गए बाहर की तरफ मार्केट में, जहाँ पर कान्हा जी के बहुत अच्छी ड्रेसेस मिलती है। और फिर मैंने मेरे लड्डू के लिए लिया रोज़, जो मेरे कान्हा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर रोज़ लेने के बाद मैंने मेरे कान्हा जी के लिए और राधा रानी के लिए पेयर वाली सुंदर सी ड्रेस ली, जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। मैंने चंदन लिया और फिर मैं निकल गई मेरे घर की तरफ मेरे भैया के साथ। मैंने इतना सारा सामान लिया कान्हा के लिए और मेरे कान्हा को सरप्राइज़ दिया घर जाके। राधे राधे।